डिसअपॉइंटमेंट का दूसरा नाम है पॉलीगॉन मैटिक। इंडियन फाउंडर्स, ग्रेट स्टोरी, जीनियस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि एक चांस था कि यदि पॉलीगॉन मैटिक निकल पड़ता तो भारतीय गवर्नमेंट के पास एक बड़ी मोटिवेशन होती कि भारत भी क्रिप्टो में काफी कुछ कर सकता है। आई डू अंडरस्टैंड गाइस कि खाली पॉलीगॉन मैटिक की बुराई करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों के पास आपके क्रिप्टो बैग के अंदर पॉलीगॉन मैटिक है, तो यहां पर मेरी भरसक कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही गाइड कर सकूं और सही से एक स्ट्रक्चर करके दे सकूं कि अगर आप पॉलीगॉन मैटिक होल्ड करते हो तो आपका भविष्य क्या होगा, और अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो क्या आपके लिए ये सही निर्णय है और सही समय है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर डिस्क्लेमर। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस. This video is only for education and entertainment purpose. If you want to take any crypto related financial decisions, please contact your financial advice, because giving financial advice about crypto in India is not permissible. तो दोस्तों, Polygon Matic, India's great story. They raised amazing amount of funds from marquee capital investors in 2022. और उसके बाद क्या होता है, मैटिक जो कि बहुत बुरा परफॉर्म करता है पूरी बेयर मार्केट में, एंड देन अ टिपिकल जो साजिश होती है कि चलो नाम बदल देते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए मैटिक के प्राइस चार्ट में वो मार्कर किया है कि कब इनकी माइग्रेशन हुई थी। माइग्रेशन से पहले के सारे पाप भुलाने के लिए, यू वोंट बिलीव, ट्रेडिंग व्यू पर आपको बड़ी मुश्किल से मैटिक का पुराना चार्ट मिलेगा। उसके थ्रू क्या इन्होंने अचीव किया कि जो सारे के सारे सिन थे, ये जो 82% डाउन वाला जो हिस्ट्री था, वो इन्होंने इरेज कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कॉइन मार्केट कैप पर जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपको ये नहीं दिखाई देगा। आपको ये वाला चार्ट दिखाई देता है जो कि सितंबर 2024 से शुरू हुआ है। सितंबर 2024 से पहले हम ऑलरेडी 80% से ज्यादा गिर चुके थे, और सितंबर 2024 में मेरे विचार से, आई एम नॉट गोना कॉल इट कि यार फाउंडर्स ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पर रीब्रांडिंग इसलिए की ताकि आप जो है उसको खरीदना शुरू कर दो, यहाँ पे फाउंडर्स ने एग्जिट किया, वो सब कॉन्स्पिरेसी में नहीं करूंगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आफ्टर रीब्रांडिंग आल्सो इट इज 57% डाउन। कोई चीज जो ऑलरेडी 82% डाउन हो और उसके बाद 56% और डाउन हो जाए तो उसे क्या ही कहेंगे। अब आई अंडरस्टैंड कि लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो इसलिए बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन हुई है इसके बाद क्या मैटिक के पास थोड़ा बहुत चांस है एक रिवाइवल का। क्या आपके बैग में जो पॉलीगॉन मैटिक पड़े हुए हैं उनका कुछ भविष्य है, या फिर आपको इसे निकाल देना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉल टोकन है इसके टोटल 66,000 होल्डर्स हैं। आप ग्रॉक से जाके पूछिए किसी मीम कॉइन के बारे में कि उसमें कितने होल्डर्स हैं, आपको कम से कम 10 मीम कॉइन्स ऐसे मिल जाएंगे दोस्तों जिनके 1 मिलियन से ज्यादा होल्डर्स हैं। जब औने पौने मीम कॉइन्स के पास दसियों लाख यूनिक वॉलेट होल्डर्स हैं, तो पॉलीगॉन मैटिक एक लेयर 2 होने के बावजूद, एक इथेरियम स्केलेबिलिटी सोल्यूशन होने के बावजूद, एक रियल मार्केट यूज केस को सर्व करने वाली एंटिटी होने के बावजूद होल्डर्स क्यों नहीं ला पा रही है? दैट इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क फर्स्ट। मैं इससे पहले आपको बड़ी रोजी पिक्चर दिखाऊं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, ठीक है? तो पॉलीगॉन 2.0 ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मैटिक टू पॉल क्यों आया था? बिफोर वी टॉक अबाउट द प्राइस एक्शन, दे सेड कि हम एक लेयर 2 प्रोजेक्ट हैं, हमारे लिए स्पीड और स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमें एनहांसमेंट करनी है ताकि हम जो है एनएफटीज को सपोर्ट कर सकें, ताकि हम गेमिंग को सपोर्ट कर सकें, ताकि हम जीरो नॉलेज को सपोर्ट कर सकें। इन्होंने जेड के ईवीएम भी निकाली टाइप 2 और टाइप 3। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि किसी के भी यूजर्स नहीं आए। नो मैटर हाउ ग्रेट द चेन इज, चाहे वो ओम मंत्रा हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो हाइप हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे इथेरियम हो, आप ग्रेट चेन्स हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, आपकी यूजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट अगर आपके ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो आप धराशायी होगे। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने संदीप के बारे में पढ़ा, मैंने संदीप की एक टीम से एक बार फोन पे बात भी करी थी किसी और प्रोजेक्ट के चलते, तब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ये भारतीय कंपनी बहुत जुझारू लग रही है, दे हैव अ वेरी गुड सेल्स टीम जो बाकी कंपनियों को, जो वेब 2 वाली कंपनी है, उनको प्रेरित करेगी, उनको मोटिवेट करेगी, उनको पिच करेगी वेब 3 पर आने के लिए, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, राइट? एंड आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बैक इन 2022 कि ये टीम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकालेगी। आई डोंट नो द रीजन इनसाइड, इज इट कैपिटल डेफिशिएंसी और मे बी शायद कोर टीम निकल चुकी है, जो भी है, but they are not able to attract good प्रोजेक्ट्स, राइट? और उस पे सोने पे सुहागा या सोने पे अभागा ये हुआ कि इनके टोकनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बुरी है। 23% जो है वो इकोसिस्टम को दिए गए हैं, विच आई डोंट नो, कोई खुलासा नहीं कर सकता कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। पॉलीगॉन फाउंडेशन के पास 21% है, यानी कि आई डोंट नो, इसको तो हम
मतलब फाउंडर्स ही कहेंगे और क्या कहेंगे, मतलब फाउंडेशन क्यों आप बनाते हो। बाइनेंस लॉन्च पैड के पास 19% है, टीम के पास 16% है, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 12% दिए गए हैं, कंसल्टेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ब्ला 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 ब्ला। आई थिंक तो जहां तक उम्मीद थी पॉलीगॉन 2.0 के आने की, पॉलीगॉन 2.0 यानी कि पॉल के आने के जो सबसे बड़े फायदे थे वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। स्टेकिंग लाकर आप क्या करते हैं कि आप उसको बेसिकली डिफ्लेशनरी करते हैं, आप उसकी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, उसकी जो है सेल प्रेशर कंट्रोल करते हैं, वो भी नहीं चला। नाउ मैं आपके लिए एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करूंगा क्योंकि आई नो आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कि यार मैं इसको एग्जिट कब करूं। मैं आपके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन लगाकर देखता हूं कि इसके क्या चांसेस है एग्जिट्स के। बट बिफोर आई शो यू द चार्ट गाइस, नथिंग इज फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। यहां पर मैं सिर्फ एक बेसिक चार्टिंग कर रहा हूं, आई एम वेरी हम्बल पर्सन कि मुझे क्रिप्टो के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए आप अपने खुद के एनालिसिस कीजिए। यहां पर मैं आपको बहुत सरलतम टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं, ज्यादा हाई प्रोफाइल हो हल्ला नहीं। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर रेंज लो को रेंज हाई से जोड़ें और आज के प्राइस पर लेके आए तो नॉर्मल सिंपलेस्ट तरीका है ये फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करने का। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं अगर पॉलीगॉन मैटिक होल्ड करता हूं तो बिना ये गेस किए कि बुल मार्केट कहां जाने वाली है, बिटकॉइन कहां जाने वाला है, मैं बारी बारी से बराबर मात्रा में अपने पॉलीगॉन मैटिक को यहां हल्का करता रहूंगा। और मैं चाहूंगा अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी हो कि ये स्ट्रैटेजी में ये वाले जो आपने लेवल्स देखे हैं यहां तक मैं 50 to 75% पॉलीगॉन मैटिक अपने बेच दूं और मैं रखूं 25%, ताकि अगर एक मून शॉट सिनेरियो आता है, अगर कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट निकल पड़ती है, बिटकॉइन के पास 5-6 ट्रिलियन डॉलर्स आ जाते हैं, समूची क्रिप्टो मार्केट जो है वो 10 ट्रिलियन तक चली जाती है, तो मैं एटलीस्ट 25% अपने पॉलीगॉन मैटिक को तो करीब $1-2 पर निकाल सकूं। बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि 50% से 75% अपने जो पॉलीगॉन मैटिक है वो मैं इन लेवल्स पर निकाल दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा। ये बहुत ही ऑनेस्ट एनालिसिस था, जितना मुझे पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मुझे कितनी नॉलेज है, किसी चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना भी आप ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। काफी लोग जो पॉलीगॉन मैटिक लेकर बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ लिया था स्केलेबिलिटी के बारे में, लेयर 2 के बारे में। बट एंड ऑफ द डे क्रिप्टो इज अ गेम ऑफ लक। वो स्केलेबिलिटी नहीं आई, वो डैप्स नहीं आए, वो प्रोजेक्ट्स नहीं आए, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, परेशान मत होइए, एक स्ट्रैटेजी रखिए क्योंकि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं करके चलेंगे तो डेफिनेटली हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।